स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो कल बची थी कल की वीडियो के अंदर, उनको हम और करेंगे। वो प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपकी। प्रॉपर्टी 4 तक हमने कल की थी। तो प्रॉपर्टी ऑफ 5 क्या है? इफ़ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, if some are all elements of a row or column if some are all elements of a row or column of a determinant is expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants, as sum of two or more determinants. सपोज आपका डिटर्मिनेंट है यहाँ A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, C1 C2 और C3 है। यहाँ एलिमेंट्स ऑफ ए रो, इनको हम ऐड करते हैं λ1 λ2 λ3 से। यानी एक या दूसरी भी आप कर सकते हैं, दूसरी रो को भी आप कर सकते हैं, तीसरी रो के आप कर सकते हैं। हम एक करेंगे तो यहाँ A1 प्लस λ1 A2 प्लस λ2 A3 प्लस λ3, यानी फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स को हमने टू टर्म्स, यानी एक टर्म इसका A1 है और एक टर्म इसका λ1, दो टर्म्स, यानी आपने रो 1 को दो टर्म्स का सम माना है। तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऐसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ठीक। एक प्लस फिर डिटर्मिनेंट। अब A1 A2 A3 आ गया। अब आप λ1 प्लस λ1 प्लस ये आ गया λ1 λ2 λ3, ठीक है। B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अगर यहाँ 3 टर्म्स होती हैं, सपोज A1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 3 टर्म्स का है, तो फिर आप पहले A1 A2 A3 फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा या अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, और ये नीचे वाली जो है ऐसे ही रहेंगी। तो सिंपली यू कैन से कि अगर आपकी कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो टर्म्स का सम है तो आप उनको दो डिटर्मिनेंट का सम बना सकते हैं। यही है इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू आर मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू आर मोर। तो हम इनको डिटर्मिनेंट ही बना सकते हैं अलग अलग। तो ये आपका प्रॉपर्टी 5 है। आप इसको भी जब करेंगे सॉल्व, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे ये जो इसका आंसर आएगा वो इन दो का भी आंसर आएगा ऐड करके।
तो अब आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है, उसमें क्या है आपका, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो आर एडेड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। यानी कि हाँ, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो or column, if to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements, the equimultiples of corresponding elements of corresponding elements of other row or column are added the value of determinant remains the same, the value of determinant remains the same। यानी कि आप ऐसा करते हैं, आपके पास डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, आपका दूसरा इसी का आप डेल्टा 1 लिखते हैं इज इक्वल टू कोई दूसरी रो आप ले लीजिए, दूसरी रो और इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, फ़र्ज़ करो आप यही ले लेंगे। तो A1 में आप क्या ऐड करते हैं, KB1, A1 में K क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ B1, मल्टीपल ऑफ अदर रो, A1 में प्लस KB1 और A2 में प्लस KB2 और A3 में प्लस करेंगे KB3। यानी आपने क्या किया, A1 के अंदर C1 को A1 के अंदर आपने यानी R1 आपने ऐसे ऑपरेट किया, आपने R1 को ऑपरेट किया R1 प्लस KR2, ऐसे किया आपने, R1 को ऑपरेट किया R1 प्लस KR2। तो यहाँ आपने A1 में ऐड B1 किया, मगर इसका एक मल्टीपल इक्वी मल्टीपल, यानी जिससे इसको ज़रब दी उसी से इसको ज़रब दी उसी से इसको मल्टीप्लाई किया, तो फिर ऐड किया A1 KB1 A2 प्लस KB2 A3 प्लस KB3। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, दिस विल इम्प्लाई डेल्टा 1 जो होगा वो डेल्टा के बराबर, या डेल्टा और डेल्टा 1 आपस, इसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू सपोज 27 आएगी, इसकी भी वैल्यू 20, मगर यहाँ आपको लिखना है सेकंड रो B1 B2 B3, थर्ड रो C1 C2 और C3। तो ये जो वैल्यू आएगी इन दोनों की ये बराबर होगी। इस तरह से आपकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। दोबारा हम रिपीट करेंगे, कल की वीडियो में भी आपने पढ़ी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप डिटरमिनेंट की रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, रोज़ का आप कॉलम बनाते हैं और कॉलम का आप रोज़ बनाते हैं, सारे को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू सेम रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी में है, अगर आप एनी टू रोज़ या एनी टू कॉलम्स को, अगर आप एनी टू रोज़ या एनी टू कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है साइन। अगर वो डेल्टा आपका 27 है तो फिर जब आप टू रोज़ और कॉलम को चेंज करेंगे तो -27 आंसर आ जाएगा। फिर आपकी तीसरी प्रॉपर्टी में ये है कि आपका
इफ एनी टू रोज आर आइडेंटिकल, ये सपोज A1 A2 A3 एंड A1 A2 A3 यानी R1 और R3 सेम है, या C1 और C2 सेम है, एनी टू रोज एनी टू कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं, सेम है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, तो वहाँ क्या आएगा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू सीधी 0 आ जाएगी। फिर फोर्थ में है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर ए कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। अगर आप ईच एलिमेंट ऑफ ए रो यानी इसको आप के से मल्टीप्लाई करते हैं, या कोई कॉलम आप के से पूरी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा अगर आपका आता है, सपोज डेल्टा अगर उसका आंसर है, यानी अगर उसका आंसर 7 है, तो अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 21, यानी ये जो इसकी वैल्यू होगी वो के से मल्टीप्लाई होगी। फिर आपकी 5 प्रॉपर्टी जो अभी मैंने बताया, इफ़ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर ए कॉलम आर एडिड बाई ए टर्म, किसी भी टर्म से आपने ऐड किया है, तो वो जो वैल्यू देगा उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ 2 डिफरेंट डिटरमिनेंट्स, यानी ए के साथ A1 A2 A3 आएगा एक डिटरमिनेंट के साथ, बाकी R1 R2 सेम रहेगा, और दूसरी R1 जो है आपकी λ1 λ2 λ3 बनेगी, और R2 और R3 सेम रहेगी। और 6th प्रॉपर्टी जो है इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो एन इक्वली मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो आर एडिड, सो वैल्यू रिमेन्स द सेम, आप इसकी और इसकी वैल्यू जो सेम रहेगी। आइए अब हम चलते हैं ज़रा आपकी एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.2। ये आइए आप एक्सरसाइज 4.2 पे, एक्सरसाइज 4.2 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। यहाँ देखिए यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट। आपने एक्सपेंड नहीं करना है, जैसे थ्रू R1 थ्रू R2 हम एक्सपेंड करते थे मैट्रिक्स को, इसी तरह से डिटरमिनेंट को भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ये पहले 5 क्वेश्चन हैं, इन 5 क्वेश्चंस में आपने विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से, प्रॉपर्टीज जो आपने 6 पढ़ी उनकी हेल्प से आपने प्रूव करना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास डिटरमिनेंट दिया है x y z, पहला कॉलम a b c, दूसरा कॉलम x + a y + b और z + c। आपने इसको प्रूव करना है इज इक्वल टू 0। आप जो आपको अभी हमने यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ाई थी उससे भी आप इसको कर सकते हैं, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप C3 में से C1 को माइनस कीजिए, तो यहाँ आपके आ जाएगा इज इक्वल टू, आपने इसको 0 के बराबर प्रूव करना है, ये LHS है आपका, इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, आप ऐसा लिखेंगे अप्लाइंग, आप ऐसा करेंगे अप्लाइंग C3 एज C3 माइनस C1। ठीक है भाई, C3 है ना ये, इसमें से C1 को माइनस करेंगे आप। जब आप x + a में से x माइनस करेंगे तो आपके पास a आएगा। ठीक है, नो सॉरी, आप C3 कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रखिए, C3 कर रहे हैं ना आप, C3 को कर रहे हैं, C1 को कुछ नहीं करेंगे, x y z, C2 को कुछ नहीं करेंगे, a b c। आइए अब आप C3 - C1 C3 को लिखेंगे, व्हाट इज योर C3 इज x + a माइनस x। देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं, x + a आपकी C3 है और माइनस आप C1 कर रहे हैं, माइनस C1 आपका a है, a माइनस a कैंसिल, x आएगा, यहाँ पर x आएगा, y + b में से y जाएगा, ओ सॉरी यार,
यहाँ x प्लस ए माइनस एक्स है, x प्लस ए आपका C3 है और C1 आपका x है माइनस एक्स, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, यहाँ आपका a आएगा। y प्लस बी माइनस वाई, y में से y जाएगा तो b बचेगा। z प्लस सी माइनस जेड, z माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा और c बचेगा। आपने अप्लाई किया है क्या, यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई की है, तो विच, अब आपका क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 0। क्यों, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। आप लिखेंगे बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा है कि अगर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो लिहाजा ये इक्वल टू RHS हो गया आपका। हैंस प्रूव्ड, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आप इसको एक और प्रॉपर्टी से करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 से कर सकते हैं आप लिखेंगे XYZ ABC और XYZ, फिर दूसरा लिखेंगे प्लस XYZ ABC और ABC, वो हमें निकल जाएगा। ये भी आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। एक्सपेंड हमने किया ही नहीं, थ्रू R1 थ्रू R2 या C1 C2 हमने एक्सपेंड नहीं किया, हमने सिर्फ अप्लाई किया C3 एज C3 माइनस C1, वहाँ से ये और ये आइडेंटिकल आ गया। जब भी ट्रीटमेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल आए तो उसका जो उसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल ऐसा ही है, a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए वगैरह वगैरह दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 करना है। हम LHS लेंगे, LHS आपका लेंगे। LHS में क्या है, फर्स्ट रो है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। सेकेंड रो में है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। और थर्ड रो में है c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। यू हैव टू प्रूव इट इज इक्वल टू 0, b माइनस सी। आपने इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो ये हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, क्या करेंगे भाई, वेरी सिंपल, आप इसको ऐसा करेंगे, आपको R1 जो है या C1 आप ऐसा लिखेंगे, इसको करेंगे अप्लाइंग C1 एज C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा कीजिए आप, देखिए क्या होता है। C1 को क्या बनता है, इज इक्वल टू, यहाँ आप करिए, इधर करेंगे हम इसको, आपका ये प्लस ये करना, आपने C1 को यूज़ करना है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखो क्या होता है, a माइनस ए 0 माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0, तो 0 आ जाएगा। b माइनस सी प्लस सी माइनस ए, क्योंकि C1 को कर रहा हूँ मैं, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसमें भी आप करोगे तो 0 आएगा। बाकी लिखिए ऐसे ही, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। चूँकि इस डिटर्मिनेंट के C1 एलिमेंट 0 हैं, लिहाजा ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0। इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सारा 0 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने प्रूव करना है 2 7 65, फर्स्ट रो है, 3 8 75 दूसरी रो है, 5 9 और 86 तीसरी रो है। इसको आपने 0 प्रूव करना है। देखते हैं इसमें क्या होगा। यह आ गया इज इक्वल टू
2 3 5 7 8 9, यहाँ आप 7 9 ज़ार 63 लिखेंगे तो ये आएगा 63, 7 9 ज़ार 63, 63 माइनस +2, ये 8 9 ज़ार 72 +3, ये आएगा आपका 9 9 ज़ार 81 +5, 63 +2 65, 72 +3 75, 81 +5 86। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू अलहदा इसको लिख सकते हैं आप 2 3 5 7 8 9 63 72 81 प्लस अलग अलग लिखिए 2 3 5 7 8 9 2 3 5, ये वाला सीधा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ आइडेंटिकल C1 और C3 हो गया, सेम हो गया। इसमें आप यहाँ पर आप इसको 9 कॉमन निकाल सकते हैं पूरे C3 में से। 9 7 ज़ार 63, 9 8 ज़ार 72, 9 9 ज़ार 81, तो ये ऐसा बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 9 पहले में से कॉमन निकालोगे बाहर क्योंकि पूरी C1 में से निकल रहा है, यहाँ बचेगा 2 3 5 7 8 9, और यहाँ 9 7 ज़ार 9 8 ज़ार 79 9 ज़ार, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका +0। आगे लिखेंगे आप बिकॉज टेकिंग 9 एज कॉमन फैक्टर फ्रॉम फर्स्ट डिटर्मिनेंट and C1 and C2 are identical of second determinant ये अगर हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, या अगर हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर 9 हम कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पर 9 7 ज़ार 9 8 ज़ार 9 9 ज़ार, क्योंकि आप कॉमन उसको निकाल सकते हैं जो पूरे कॉलम में निकले या पूरी रो में से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 एलिमेंट्स में से निकले तीसरे तो वहाँ आप कॉमन नहीं कर सकते हो। तो ये और ये आइडेंटिकल है तो ये भी 0 हो गया और यहाँ से कॉमन निकला। अब देखो ये फिर आइडेंटिकल हो गया 7 8 9 7, तो ये आ गया 9 × 0 + 0, दैट इज़ 0 + 0 इज इक्वल टू 0, विच इज़ योर, अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। हैंस प्रूव्ड, हम प्रूव कर गए। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को खुद प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं निकलेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपके ये 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए और प्रॉपर्टीज़ भी आज कंप्लीट हो गई। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी।